प्रभु की स्तुति हो, महिमा हो, तारीफ हो। फिर एक बार प्रभु के साथ में प्रभु के वचन को लेते हुए प्रभु के लोगों को के सामने आने का जो परमेश्वर ने मौका को दिया है, मैं परमेश्वर के दास रेवरेंड जी के नंदा प्रभु यीशु के नाम से मैं आपको जय मसीह कहता हूँ, स्वागत करता हूँ परमेश्वर वचन को सुनने के लिए। प्यारो, प्रभु का वचन महान है और हर एक दिन परमेश्वर का वचन हमारे लिए बहुत ही खास रखता है। आज का जो विषय है बहुत ही मनोहर विषय है, बहुत ही शानदार विषय है। पसंद, परमेश्वर का पसंद, परमेश्वर को पसंद। रोमियों की किताब उसके 12 अध्याय का पहला पद में लिखा गया है, हे प्रिय भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर का दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि तुम अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। प्रेज गॉड। ये परमेश्वर का वचन है। आज का जो विषय है, परमेश्वर के पसंदीदा आप और मैं कैसे बने। यह आज का जो विषय है कि परमेश्वर के ऐसा जीवन को आप और मैं जिए जो परमेश्वर को बहुत अच्छा लगे। अगर मैं उदाहरण के बताऊं तो कोई किसी के लिए चाय बनाता है तो चाय इस तरह से बनाए, इतने प्यार से बनाए कि पीने वाले को दिल लग जाए उस चाय में। अगर खाने के बारे में बात करता हूं तो खाना इस तरह से बनाए, इतनी टेस्टी के साथ बनाए कि खाने वाले जैसे कहते हैं कि खाते खाते हमने उंगली चाट दी। इस हद तक परमेश्वर के लिए अपने आप को समर्पण करना। एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, दानियल की किताब उसका 3 अध्याय में आप पर मुझे बहुत अच्छी रीति से मालूम है वो स्टोरी। शद्रक, मेसर और अबेदनगो, इन लोगों ने अपने शरीर को परमेश्वर के बलिदान चढ़ाने के लिए सौंप दिया। स्टोरी को मैं पूरा दोहराऊंगा नहीं, लेकिन इसका जो मुख्य भाग है जो परमेश्वर ने प्रकाशन दिया उसके बारे में आप बात कर रहा हूं। आपको मुझे मालूम है कि जो परमेश्वर का जो वचन है वो उस समय में लोगों के पास पहुंचा नहीं था चाहता, और बहुत सारे लोग दिल से परमेश्वर की उपासना करते थे, दिल से परमेश्वर के नजदीक में आते थे। और ऐसा पता चला रोम में, ऐसा पता चला कि उस समय में लोग 3 व्यक्ति है जो परमेश्वर की उपासना करते हैं, जीवित परमेश्वर को मानते हैं, यहोवा को मानते हैं। और उस समय में शद्रक, मिस्र, अबेदनगो वही 3 व्यक्ति थे। नबूकदनेस्सर राजा ने एक फरमान निकाला कि जो मेरी बनाई हुई मूर्ति को प्रणाम नहीं करेगा, सर नहीं झुकाएगा, वो आग के भट्टी में डाल दिया जाएगा। ये स्टोरी आपको मुझे मालूम है। मैं इसमें और एक रेवलेशन को प्रभु की अगुवाई से मैं लेके आना चाह रहा हूं कि जब देखिए, एक तरफ 3 व्यक्ति जब तुरही फूकी गई तब सारे लोगों ने उस मूर्ति को झुककर दंडवत किया, लेकिन शद्रक, मिस्र और अबेद लोगों ने दंडवत नहीं की। और जैसा नहीं किया है तो 1 लाख से ज्यादा लोग एक तरफ हो गए और 3 लोग एक तरफ हो गए। अब राजा को भारी कोप आया कि इतने लाखों लोगों ने मेरी आदेश का पालन किया है, लेकिन ये तीनों ने मेरी आदेश का पालन नहीं किया। राजा ने उनको एक बार मौका दिया कि मैं तुम्हें आखिरी बार मौका देता हूं, क्योंकि जान बचे तो लाखों उपाय किसी का कहना है। तो उस समय में वो परमेश्वर के लोगों को एक मौका को देते हैं, लेकिन परमेश्वर के दास लोगों ने किस तरह से परमेश्वर पर क्या सैल्यूट करने वाला जीवन उनका था। इतना पसंदीदा जीवन को देखिए कि उन लोग बोलते हैं सॉरी उन लोग बोलते हैं कि परमेश्वर, हमारा जो परमेश्वर है वो हमें बचाने की ताकत को रखता है, और अगर ना भी रहे, ना भी बचाए, तो भी हम तेरी मूरत का दंडवत नहीं करेंगे। अर्थात
हमारी परमेश्वर हमको बचाने से भी हम खुश है और ना बचाने से भी खुश है। हबक्कुक की किताब उसका 3 अध्याय के 17 पद में बहुत अच्छा लिखा गया है कि चाहे मेरे अंजीर के पेड़ में फल लगे या ना लगे, चाहे जो भी हो जाए तो भी मैं यहोवा में आनंदित और मगन रहूंगा। ये उस प्रकार का स्टेटमेंट था कि परमेश्वर के लोग ने बोले कि अगर हो सके तो हमारा परमेश्वर बचा सकता है, और ना भी बचाए तो भी हम तेरी दंडवत तुझे दंडवत नहीं करेंगे, तेरी मूर्ति के सामने में हम नहीं झुकेंगे। आज का जो विश्वासी जीवन है ये बहुत ही एक चुनौती भरा समय आ गया है आपके लिए और मेरे लिए। हमें नहीं मालूम कब तक ये लॉकडाउन चलेगी, हमें नहीं मालूम कि कब तक चर्च खुलेगा या नहीं खुलेगी, और जो सरकार के तरफ से जो कानून है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सराहनीय है, उसको पालन करना काफी कठिन है। लेकिन ऐसे समय में हम कलीसिया का चलाएं कैसे, अपने विश्वास को बना करके रखें कैसे, और ऐसे कठिन समय पे ऐसा कैसे आप और मैं परमेश्वर के मनपसंद जीवन को जिए। ये बहुत ही एक मूल्यवान विषय है। लेकिन आप देखिए कि जब शद्रक मेशक अबेदनगो ने वैसे ही समय जब उनके पास परीक्षा आ गई, 2 पार्टी हो गए। एक पार्टी उन लोग थे शद्रक मेशक और अबेदनगो, और दूसरे तरफ राजा, सैनिक और पूरे राज्य के लाखों लोग। अब राजा ने आदेश दिया कि इस जो जितने सारा आग का जो तेज है उसको और 7 गुना भड़का जाए, 7 गुना तेज कर दिया जाए। देखिए आप पर में जब कभी भी कुछ विशेष स्टेप को अपनाते हैं, विशेष कार्य करने के लिए कोशिश करते हैं, तब आपकी और मेरी परीक्षा 7 गुना बढ़ जाता है। ऐसा लगता है कि कभी कभी कि मैं ये बात पे जो चल रहा हूं मैं सही चल रहा हूं कि नहीं, क्योंकि हमारे साथ में ज्यादा लोग नहीं होते हैं। जिन लोगों ने परमेश्वर के आदेश को नहीं माना उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी, लाखों में था। लेकिन जिन लोगों ने परमेश्वर को विश्वास किया, परमेश्वर सामने झुकना चाहा, उनकी तादाद बहुत कम था। आप और मैं भी कभी कभी जब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रभु को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं तो आपके और मेरे साथी बहुत कम होते हैं। लेकिन आगे को हम देखते हैं घटना क्या होती है। तब 3 एक तरफ और लाखों लोग एक तरफ। राजा के आदेश के अनुसार शद्रक मेशक अबेदनगो को आग में जाने के लिए उनके हाथ बांधी दी जाती है। जरा सोच के देखिए, शद्रक मेशक अबेदनगो को क्या मालूम नहीं था कि आग में जाने से उनको जलन होगी? क्या उनको मालूम नहीं था कि वहां पे जब जाएंगे तो वो तड़पेंगे, मृत्यु भी हो सकती है? बट उन्होंने उस बात को खुशी के साथ में स्वीकार किया है, और इस कारण परमेश्वर ने उनको पसंद किया। और आगे देखते हैं कि जब परमेश्वर के दासों ने जब आग में चले गए, एक बड़ा विचित्र घटना घटती है। 3 डाला गया था और 4 दिखाई दे रहा है। 3 डाला गया था और 4 दिखाई दे रहा है। देखिए बहुत ध्यान से सुनिए। 2 पार्टी है, एक पार्टी शद्रक मेशक अबेदनगो, दूसरा पार्टी राजा, सैनिक और लाखों लोग जो है। लेकिन बढ़ोतरी किसका होती है संख्याओं में? शद्रक मेशक अबेदनगो के साथ में एक और व्यक्ति आ जाते हैं। लेकिन इन लोग जो राज्य के जो लोग थे, सेना के जो लोग थे, उनमें कोई खास परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन जो आग के अंदर में थे उनमें प्रभु यीशु मसीह आ जाते हैं। स्वर्ग से उतरा हुआ एक व्यक्ति, मानो परमेश्वर का पुत्र। प्रेज़ द लॉर्ड। आप पर मैं जब आग में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, आप पर मैं जब आग में जाने के लिए प्रयास करते हैं, आप पर मैं आग में जाने के लिए अपने आप को समर्पित कर देते हैं। जैसे रोमी किताब उसका 12:1 में लिखा गया है कि तुम अपने जीवन को परमेश्वर को भापता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। पहला बात मैं आपको बता दूं, भीख और बलिदान में अंतर है। भीख ऐसा एक बात है जो हम देने से
बहुत कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बलिदान होता है वो बहुत बड़ी बात है। बलिदान दैट मीन्स हमारे शरीर के वो बहुत बड़ा रोल रखने वाला वस्तु जिसको हम देते हैं उसको बलिदान कहा जाता है। तो स्वर्ण ये शद्रक मेशक अबेदनगो ने अपने आप को जीवन से बढ़कर, जीवन में अगर कोई खास चीज है तो खुद स्वयं जिंदगी है, जिंदगी में अगर कोई बड़ी चीज है तो खुद जिंदगी है। तो इन लोगों ने जिंदगी को खुदा के कारण आग में डाल दिया, और जब डाला गया है तो दिखाई दे रहा है कि डालने वाले जो लोग थे उन लोग तो झुलस गए, लेकिन जो आग के अंदर में थे उनके गणित में एक बढ़ोतरी होती है। प्यारो 7 बार आप पर में जब परखे जाते, बाइबल में लिखा गया धर्मी जन 7 बार भी गिरे तो भी वो उठेगा। कई बार आप पर में भी ऐसी परिस्थितियों से होकर गुजरते हैं। हमारी जैसे ही हम लोग कुछ नेक काम करने की कोशिश करते हैं तो हमारी परीक्षा 7 बार हो जाता है, 7 बार हम पर आरोप लगा जाता है। मतलब 7 बार मतलब क्या है? बार 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 बार। लेकिन बड़ा प्रभु का धन्यवाद हो, कोई साथ नहीं दिया लेकिन परमेश्वर उसके साथ को दिया। और मैं विश्वास करता हूं कि जब शद्रक मेशक अबेदनगो के साथ प्रभु यीशु मसीह आया होगा तो उस समय में प्रभु यीशु मसीह से मिलकर कितना खुश हो गए होंगे। जय मसीह की, नमस्कार, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू। प्रकाशन देखिए, आप जब उस आग के अंदर में जाएंगे, मनुष्य का जहां पे बस नहीं चलता है वहां पे परमेश्वर का बस चलेगा। मनुष्य जहां पे सोचता है कि वहां पे नहीं हो सकता है, वहां पे स्वयं परमेश्वर आके कार्य को करता है। शद्रक और मेशक और अबेदनगो वही इंसान थे जो आग में जल सकते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उन लोग डालने से पहले ही उस आग में उपस्थित था। और जब उन लोग को डालते हैं तब शद्रक मेशक अबेदनगो को आग आंच भी नहीं लगता है, क्योंकि स्वयं परमेश्वर वहां पे था। और राजा के जितने सारे गणितज्ञ थे, इंजीनियर थे, पंडित थे, सभी का गणित फेल हो गया। राजा ने पूछता है तुमने कितने को डाले हैं? लोगों ने कहा कि हमने 3 को, दिख रहा है 4, डाले 3, दिख रहा है 4। राजा को भी समझ में नहीं आया। कई बार आप और मैं भी ऐसा जीवन को जिएंगे। आप और मैं जब आग के भट्टी में जाएंगे तब कुछ ना कुछ विशेष आपके जीवन में होगा। ये जो प्रभु को ऊंचा नहीं उठाए हैं उन लोग मान के चलो बहुत तादाद पर है, उनके जीवन में कोई भी खास नहीं हुआ। उन लोग देखने वाले सिर्फ बने, लेकिन शद्रक मेशक और अबेदनगो इन लोगों ने परमेश्वर के कारण अपने आप को जीविता बलिदान करके चढ़ा दिया, जिसके कारण प्रभु यीशु मसीह स्वयं उनके स्थान पर आ गया। प्यारो मित्रों, इस समय आप पर मैं सताव, परेशानी और समस्याओं से होते हुए गुजर रहे हैं, लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी आपको और मुझे शद्रक मेशक अबेदनगो के समान आपको परमेश्वर के लिए जीना है। पसंदीदा परमेश्वर खुश करने वाला जीवन। परमेश्वर उन लाखों से खुश नहीं रहा जिन लोगों ने परमेश्वर की बातों को इनकार कर दिया, लेकिन परमेश्वर के नाते जिन लोगों ने मौत को स्वीकार किया। कलाम कहता है जो अपने प्राण को बचाना चाहता है वो उसे खोएगा, और जो अपने प्राण को मेरे लिए बचाना चाहता है खोएगा वो पाएगा जरूर। आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के लिए सताव को सह रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से मेरे प्रिय भाई और बहन, मैं आपको सैल्यूट करता हूं। अगर यीशु मसीह के कारण आपने एक बार भी गाली कहा है, एक थापड़ आपको मारा गया है, एक गाली आपको मिला है, तो आप धन्य हैं। मत्ती की 5:10 में लिखा गया है, यू आर द ब्लेस्ड पर्सन। अगर यीशु मसीह के कारण आप अगर सताए जाते हैं, कभी आपने कभी यीशु मसीह के कारण कभी एक थापड़ खाया है? क्या आप यीशु मसीह के कारण कभी गाली सुने हैं? कभी आपको नजरअंदाज कर दिया गया सिर्फ इस कारण कि आपने प्रभु के लोग हैं? ऐसा कई बार हमारे जीवन में हुआ है। कई बार हम सताए जाते हैं, कई बार हम छोटे समझे जाते हैं सिर्फ इसके कारण कि हम प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर को मानते हैं। हम पास्टर हैं,
हम विश्वासी हैं, हमारे अंदर में भी वो दर्द होता है, हमारे भी परिवार है, लेकिन उन सारे बातों को हम सहते चले जाते हैं। सहते चले जाइए, जरूर एक ना एक दिन इस बात का प्रमाण हो जाएगा कि परमेश्वर हमारे साथ है। और यीशु मसीह उस समय में उनके बीच में आया। एक विशेष बात बता रहा हूं, शद्रक मेशक अबेदनगो अगर आग के अंदर में नहीं गए होते तो शायद प्रभु यीशु मसीह को इतनी नजदीकी से नहीं जाने होते। मैं और आप भी जब कभी भी ऐसे कठिन समय में गुजरेंगे और गुजर रहे हैं तो जरूर हम परमेश्वर को नजदीकी से देखने पाएंगे। जरूर परमेश्वर मेरी और आपके लिए काम को करेगा। अद्भुत काम आपका इंतजार कर रहा है। कब? जब सोना ताया जाता है, परखा जाता है। आग परीक्षा को दर्शाता है, संकट को दर्शाता है। हम उसमें गुजरते हैं। कलाम कहता तुम्हारा विश्वास ताए हुए सोने से भी कई गुना बढ़कर है। आपका विश्वास बहुत महत्वपूर्ण है भाई और बहनों, आपका विश्वास बहुत महत्वपूर्ण है। जरूर आप परमेश्वर के नजदीक में रहिए, अपने विश्वास को बना करके रखिए, परमेश्वर खुश करते रहिए। राजा को इन लोगों ने खुश नहीं किया, शद्रक मेशक अबेदनगो ने, लेकिन राजाओं के राजा को उसने खुश किया है। और आगे लिखा गया है, अब राजा देखा कि चार दिखाई दे रहे हैं और सब चारों घूम रहे हैं। मैं ऐसा सोचता हूं जैसे पहलुस जेल में, सिलास और पहलुस आनंद मना रहे थे, स्तुति गान कर रहे थे। उस समय में बड़ी बातें हुई होगी। शद्रक मेशक और अबेदनगो उन लोग शायद ऐसा भी बोले होंगे, हे प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं कि हमने विश्वास के साथ आपको अपने जीवन को सौंप दिया और हमें प्रमाण हो गया कि तू जीवित परमेश्वर है। तू हमारे लिए स्वर्ग के सिंहासन को छोड़कर हमारे लिए संसार में आ गया, हमारे लिए इस आग के बीच में आ गया। देखिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप जब प्रभु को विश्वास को दिखाएंगे तब वो आपको अपनी उपस्थिति को दिखाएगा। जब आप एक कदम एक एक्स्ट्रा मिल चलेंगे, एक कदम आगे बढ़ के काम को करेंगे, एक कदम इतना ही करना, इतना ही कि प्रभु को पसंद आ जाए, तेरा मन कच्चा ना हो, इतना कर कि तू हिया बांधे रहे। यीशु की किताब की कथा में लिखा गया है, इतना ही कर। इतना मतलब कितना? परमेश्वर को पसंद आने वाला इतना कर दे बस। प्रेज द लॉर्ड। इतना करें कि जिसे परमेश्वर को पसंद आ जाए, इतना करें कि परमेश्वर को पसंद आ जाए। इतना बस, इतनी जरूरत है जिसे परमेश्वर को पसंद आ जाए। क्या आप उतना करना चाहते हैं? और ऐसा करते हैं, यीशु मसीह उस जगह में उपस्थित हो जाएगा। और जहां पे यीशु मसीह उपस्थित होता है, पतरस जिस पानी में चल रहा था उस पानी में यीशु मसीह खड़ा था। शद्रक मेशक अबेदनगो जिस आग में था उस आग के अंदर में यीशु मसीह भी था। आप और मैं पानी और आग में रहेंगे तब यीशु मसीह हमारे साथ रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। आगे को मैं और भेद को बताता हूं। अगर ऐसा लगता है कि जब राजा को विश्वास नहीं हुआ, राजा को विश्वास नहीं हुआ कि ये सब सच में आग के बीच में है या नहीं, राजा ने फिर एक आदेश देता है, शद्रक मेशक अबेदनगो परमेश्वर का जीवित सेवा करने वाले लोग, अगर आपका परमेश्वर सच्चा है तो तुम बाहर निकल आओ। तो उस समय में शद्रक मेशक अबेदनगो बाहर निकल आए, यीशु मसीह नहीं आया बाहर। आप क्या सोचते हैं? शद्रक मेशक अबेदनगो के साथ में यीशु मसीह आग के अंदर में था, लेकिन जब ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्यों बाहर नहीं निकला? एक सवाल आपके लिए, आप इसका उत्तर जरूर मुझे दीजिएगा, कमेंट में जरूर दीजिएगा कि शद्रक मेशक अबेदनगो आग में जब थे तो उस समय यीशु मसीह लोगों को दिखाई दिया, लोगों ने देखे, राजा ने देखे, लेकिन जब शद्रक मेशक अबेदनगो बाहर निकल आए तो यीशु मसीह क्यों बाहर नहीं निकल आया? ये सवाल है। इस सवाल का जवाब आप जरूर कमेंट में लिखिएगा।
ढूंढिएगा बाइबल क्या इसके बारे में कहती, क्या इसका उद्देश्य है कि यीशु मसीह क्यों बाहर निकला नहीं क्यों शद्रक मिस्र अबेदनगो के साथ। लेकिन इस घटना के द्वारा शद्रक मिस्र अबेदनगो जब बाहर निकल आए तो उसको चेक की जाती है, और जब चेक होता है तो पता चलता है कि उनकी कोई भी चीज नहीं जली थी, कोई भी चीज नहीं जला था, कोई भी चीज नहीं जला था। आप और मैं ऐसा बिगिनिंग में कैसा था, बिगिनिंग में ऐसा लग रहा था कि हम सब कुछ आग में हम राख हो जाएंगे, आग में हम राख हो जाएंगे, लेकिन राख नहीं हुए। राख हुआ तो क्या हुआ, राख हुआ तो उनके जो बंधन थे रस्सी में जो डाला गया था वो रस्सी भर जली, बाकी सब कुछ वैसे ही था। प्यारो प्रभु के भाई और बहनों, प्रभु के संतान, आप और मुझे जब आग के भट्टी में डाल दी जाती है या जाएगी तब हमारा कुछ नहीं जलेगा, लेकिन जलेगा क्या, उनकी कूटनीति, उनके बंधने, यीशु मसीह के नाम से वो जल सकता है। लेकिन उनकी देखो जरा सोचो, रस्सी जल गया पर उनके कपड़े नहीं जला, उनके बाल नहीं जली। देखिए, और आगे आप स्टोरी को पढ़ेंगे तो जब राजा ने अपने हाथ को डालता है तो राजा के हाथ जल गया। प्रेज गॉड। परमेश्वर उस आग को एक टाइम में दो काम किया है। वो आग भस्म करने वाली आग है और वो आग भस्म होने से बचाने वाला आग है। अपनी समझ को थोड़ा सा एक लेवल में ले। देखिए यहां पे लिखा गया है कि शद्रक मिस्र अबेदनगो नहीं जले, लेकिन रस्सी भी जल गई और राजा का हाथ भी जला उसी आग में। आपको याद होगा जब पहली बार जब परमेश्वर ने मूसा से बातचीत की तो पेड़ जल रही थी लेकिन भस्म नहीं हो रहा था। दोस्तों, शुरुआती दौर में हमें ऐसा लगेगा कि हमारे काम, हमारा विश्वास, हमारा जीवन शायद प्रभु की सेवा करते करते ये कुर्बानी में शायद हम सर्वनाश हो जाएंगे। लेकिन रिजल्ट हम देखते हैं कि शद्रक मिस्र अबेदनगो का कुछ भी चीज नष्ट नहीं हुआ। विश्वास को बनाए रखें, प्रभु को पसंद का जीवन को जिए, चाहे कुछ भी हो जाए। दिल खुदा को पसंदीदा प्रभु को भा जाए, भापता हुआ बलिदान चढ़ा दे तो हमारा कुछ भी प्रभु हमारे सुधि को लेगा। और आगे लिखा गया है तब राजा ने फरमान निकालता है कि शद्रक मिस्र और अबेदनगो का परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। ये प्रमाणित कर दिए तीन जवानों ने, शद्रक मिस्र अबेदनगो ने। उनको एक जीवन मिला था, उन्होंने प्रभु के लिए मरने के लिए तैयार हो गया। लेकिन जो प्रभु के लिए मरने के लिए तैयार हो जाता है, परमेश्वर उसको जीवित देने के लिए, जीवन देने के लिए हमेशा तैयार है। आपके लिए, मेरे लिए एक अवसर है, आपके लिए और मेरे लिए एक अवसर है कि इस अवसर में हमारे लिए एक चैलेंज है कि हम ऐसे परिस्थिति में अपने सर को झुका दें, अविश्वास कर लें, या जैसे कहते हैं कि प्राण बचे तो लाखों पाए, या हम अपने विश्वास के लिए हर हालात के लिए, हर एक परिस्थिति से गुजरने के लिए तैयार होंगे। और तैयार होंगे तो गणित संसार का फेल खा जाएगा। आंखें को समझ में नहीं आएगी और परमेश्वर हमारे नाम को भी ऊंचा करेगा। गए थे विश्वास के साथ, आए विश्वास के साथ, विश्वास किए कि हमारा परमेश्वर जिंदा है और परमेश्वर इस बात का प्रमाण भी दिया। राग हो सकते थे लेकिन परमेश्वर ने उनको राग होने से बचा लिया। विश्वास में बने रहिए, परमेश्वर को पसंदीदा जीवन को दिए। एक स्टोरी कह के मैं खत्म कर रहा हूं। आप जैसे काम को प्रभु के लिए मन पसंदीदा काम को करते हैं, वही आपको वापस लौट के जरूर आएगा। एक बार एक ठेकेदार अपने विश्वास योग्य मिस्त्री से कहे कि
एक शानदार तुमने मेरे साथ 20 साल से मेरे साथ काम को किया हुआ है और मैं चाहता हूं कि एक शानदार घर बनाना, एक शानदार घर बनाना जहां पे मैं रहूंगा। और उसने उसको जिम्मा दे दी, ठेकेदार ने अपने 20 साल के साथ साथ काम करने वाले, और वो व्यक्ति 20 साल तक बहुत समय तक 1-2 साल के अंदर में एक बहुत अच्छा विशाल घर बना के दिया उसको। और जब चाबी तब अपने मालिक ठेकेदार को देने के लिए गए तो मालिक ने उनको बोलते हैं कि प्रिय भाई, तूने मेरे साथ 20 साल तक काम किया है, मेरी बातों को माना है, बहुत सारे घर को बनाया है। अब मैं ये जो मेरे लिए जो घर बना रहा था तू ना, ये घर को मैं तुझे गिफ्ट करता हूं। और जैसे इस बात को सुनता है तो वो मिस्त्री अपने माथे पर हाथ मारता है कि उसको पता था कि उसने किस तरह से घर बनाया। वो ऐसा सोच के घर बनाया कि तो मैं मालिक के लिए बना रहा हूं, उसको पता नहीं था कि ये मैं अपने लिए बना रहा हूं। पछताना शुरू किया, लेकिन वो खत्म हो चुका था काम। आप जो देते हैं वापस लौट के आता है। सबोपदेशक उसका 3 में लिखा गया है, आज तुम जल में रोटी डालो, कुछ दिन के बाद वापस वो तुम्हारे पास में लौट आएगा। ये जो जीवन है, इस जीवन को खुदा के लिए देते, ये जो समय है खुदा के लिए देते, धन खुदा के लिए देते, टैलेंट खुदा के लिए देते, ये जीवन खुदा के लिए देते। जो कुछ आपके पास में है परमेश्वर को 100% प्रस्तुत करें, वापस जब आएगा। कलाम कहता है यसे किताब 60 अध्याय के 21-22 पद में, छोटा सा छोटा 1000 हो जाएगा। छोटा सा छोटा, आपका छोटा सा विश्वास, आपका छोटा सा दान, आपका छोटा सा भरोसा, आपका छोटा सा किसी को सहारा दे देना, परमेश्वर उसको 1000 गुना वापस करेगा प्यारो। इसीलिए आज से लेकर आप जो भी कर रहे हैं प्रभु को पसंद आने वाला करें। टेस्टी, जैसे मैं शुरू में बताया, चाय बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं, हम कपड़ा पहनते हैं, ऐसा लगता है अरे मेरे को ऐसा मैं कपड़ा पहनूं कि लोगों को पसंद आ जाए। जब हम कपड़े के लिए, चाय के लिए, सब्जी के लिए अगर हम ऐसा सोचते हैं तो जीवन के बारे में प्रभु कैसा सोचता होगा। ऐसा जीवन को जिए, ऐसा जीवन को जिए कि खुदा पसंद कर दे। और जब खुदा पसंद कर लेगा तो सब कुछ पसंद होगा। खुदा जब पसंद करेगा, खुदा जब आपको ग्रांटेड कर देगा तो उसको कोई डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता है। आपके परिवार का हालत क्या है, आपके व्यापार का हालत क्या है, मेरी और आपकी जीवन क्या है, कि आज आप में भागता हुआ बलिदान करके चढ़ा देखिए परमेश्वर पसंद आने वाला सब कहीं कर रहे हैं क्या? हमारी परिवार, पति पत्नी, बच्चे, क्या प्रभु के नजर में, या प्रभु जब हमको दिख रहा है तो हम प्रभु को क्या दिखा रहे हैं? क्योंकि कलाम कहता है मनुष्य तो बाहरी रूप दिखता है, परंतु परमेश्वर हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है। हम जब कुछ भी कर रहे हैं तो उसका श्रेय सिर्फ प्रभु को मिलना चाहिए, प्रभु को पसंद आने वाला होना चाहिए। चाहे मैं कोट पहनूं, चाहे ना पहनूं, चाहे मैं शर्ट पहनूं, चाहे मैं कोई भी नॉर्मल रीति से आऊं प्रभु के काम में। आप जो कुछ भी आए प्रभु के काम में, प्रभु के लिए आप और मैं दिल हम प्रभु को दिखाएं, प्रभु उससे प्रसन्न होता है। कलाम कहता है परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करें। प्रेज गॉड, जगत के मूर्खों को चुन लिया है ज्ञानवान को। यस, आपके माध्यम से, आपके जीवन के द्वारा हजारों लोगों के जीवन में परमेश्वर कार्य को करेगा। आइए एक संदेश, एक शब्द, प्रभु को पसंद आने वाला जीवन, प्रभु को पसंद आने वाला जीवन आज से लेकर हम जिए। देखो इस साल का छठवां महीना बीत चुका है। साल में 12 महीना होता है, 12 में से 6 महीना जा चुका है। आज 2 तारीख है, 2 तारीख जुलाई, 2 तारीख दूसरा भाग प्रभु को पसंद आने वाला जीवन का शुरू करें। आमीन। प्रभु को पसंद आने वाला जीवन शुरू करें। 6 महीना बीत गया,
लॉकडाउन में 3 महीना 4 महीना बीत गया, पता नहीं चला, अभी जुलाई आ गया, लेकिन अब से लेकर प्रभु को पसंद आने वाला सेवा को करें, चाहे जो कुछ भी करें, प्रार्थना करें, आराधना करें, चाहे जो भी करें, उसके तरफ प्रभु प्रसन्न होना चाहिए। और प्रभु अगर प्रसन्न नहीं हुआ तो कोई फायदा नहीं है। कलाम कहता है कि मैं सारे संसार की वस्तु प्राप्त कर लूं और अपने प्राण में हानि उठाऊं तो क्या लाभ। प्रभु अगर पसंद नहीं हुआ, इसलिए मत्ती किताब में लिखा गया है कि लोग कहें कि हम तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकाले थे, हम तेरे नाम से मुर्दे को जिलाए थे। यीशु मसीह क्या कह देगा? मैं तुम्हें नहीं जानता। आई डोंट नो हु आर यू। कितना शर्म आने वाला शब्द है। ऐसा होने से पहले ही कलाम कहता है कि बिस्तर पे 2 व्यक्ति सोए रहेंगे, एक व्यक्ति को उठा लिया जाएगा, एक व्यक्ति छोड़ दिया जाएगा। चक्की पीसते रहेंगे दोनों, एक को उठा लिया जाएगा, एक को छोड़ दिया जाएगा। सोचिए, जो व्यक्ति परमेश्वर को पसंद आने वाला जीवन को नहीं जिएगा, वो प्रभु के पास में कभी नहीं पहुंच पाएगा। आइए आप पर में एक निर्णय को ले। ये रात के वक्त में परमेश्वर, ये 7वां महीने का 2 तारीख का 2 भाग शुरू हो रहा है, और प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आपको धन्यवाद देता हूं आपके दास के लिए। उन्होंने एक संदेश को सुनाया कि मैं परमेश्वर की पसंद का जीवन को कैसा जीऊं, और जब परमेश्वर पसंदीदा जीवन को जीते हैं तो आपके काम में सफल होगा। कि परमेश्वर बढ़ाने वाला परमेश्वर है, बीमारी को चंगा करने वाला परमेश्वर है, भटके होकर राह दिखाने वाला परमेश्वर है। कलाम कहता है, योर सोरो विल बी टर्न इनटू जॉय, योर सोरो विल बी टर्न इनटू जॉय। तुम्हारा सुख आनंद में बदल जाएगा। ये परमेश्वर पसंद करने के कारण ही हो सकता है। एक बहुत अच्छा मैं आपको परमेश्वर की वाइस से संदेश को सुनाया है। अपने पड़ोसी भाई बहन से, परिवार से ये अपील करिए, उन्हें बताइए कल कि भाई एक ही काम को करना है, वो है परमेश्वर को पसंद आने वाला जीवन को जीना है। ये कि हमारा लक्ष्य है, और दैट इज द हमें परमेश्वर को पसंद आने वाला जीवन को जिए। मैं प्रार्थना करता हूं, हे हमारे जीवित परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह, प्रभु बीते दिनों में शायद, बीते महीनों में शायद हम लोगों ने परमेश्वर के प्रभु तेरे पसंद आने वाला जीवन को जिया या नहीं जिया आप जानते हैं प्रभु जी। लेकिन दूसरे भाग में, इस 7वां महीना में 2 तारीख में प्रभु जी एक सुपर संदेश तूने हमें दिया है। प्रभु आपको पसंद आने वाला जीवन को जी सके। पहले इस बात को याद दिलाकर विनती करता है, प्रियो मैं परमेश्वर का याद दिलाकर तुम्हें विनती करता हूं कि तुम परमेश्वर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चलाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है प्रभु। यह सेवा जब आप पर मैं कर रहे हैं, प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, मेरा जीवन ऐसा हो कि तू प्रसन्न हो। तेरा कलाम कहता है परमेश्वर बलिदान से प्रसन्न नहीं होता है जितना कि उसकी आज्ञा मानने वालों से प्रसन्न होता है। प्रभु आने वाले समय में मैं एक निर्णय को लेता हूं कि मेरा सेवकाई, मेरी परिवार और मेरा काम, मेरा सोच, मेरा कर्तव्य सब कुछ तुझे प्रसन्न करने वाला हो सके। मेरे प्यारे कलीसिया के लिए, मेरे प्यारे भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, उनका भी जीवन आपको पसंद का हो। जाने और अनजाने में अगर हमने गलती किया है तो आप हमें क्षमा कर प्रभु जी, और आज से लेकर इस साल का 2 भाग हम आपको पसंदीदा जीवन को जी सके। आपने प्रार्थना सुना है, धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन आमीन। थैंक यू। आप सभी को जय मसीह की है। जितने लोगों ने अभी देखे हैं बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको साथ रहे, आपकी मदद करे, और लगातार हम आपके लिए हम प्रार्थना करते रहेंगे कि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारा काम को करे, बहुत सारे ऐसे परमेश्वर रेवलेशन मुझे दे कि मैं प्रभु की सेवकाई को, प्रभु की पसंद आने वाले जैसे ऐसे वचन को सुनाऊं, और जिसके द्वारा कि परमेश्वर का काम का
पूरे संसार में विस्तार हो। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। परमेश्वर आपको बहुत आशीष को दे और आप और मैं आज से लेकर परमेश्वर को पसंद आने वाला जीवन को जिए। एक सवाल मैं आपको यहाँ पे बीच में किया था, वो सवाल ये है कि प्रभु यीशु मसीह शद्रक मेशक अबेदनगो जब आग में थे तब वो आग में दिखाई दिया, लेकिन जब शद्रक मेशक अबेदनगो जब बाहर निकले तब वो क्यों शद्रक मेशक अबेदनगो के साथ बाहर नहीं निकला? बहुत अच्छा इस सवाल का आप जरूर मनन करिए। और अच्छा लगा आपसे मिलकर वचन से बात करने के लिए। मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करिए, हमारी सेवा के लिए प्रार्थना करिए कि परमेश्वर आत्माओं को जीतने के लिए उपाय को दे, ताकि हम ना तो बल से ना तो शक्ति से, लेकिन परमेश्वर के वचन के द्वारा, उनके सामर्थ्य के द्वारा खोई हुई आत्माओं को यीशु मसीह के नासरीत नाम से हम बचा सके। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। और लेट्स हम परमेश्वर के पसंद आने वाला जीवन को जिए। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। बाय बाय। गुड नाइट।